अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद और हमारा आज का सब्जेक्ट है बायोलॉजी। लेक्चर नंबर 22 इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 21 में हमने मियोसिस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मियोसिस 1 जो है वो उसको स्टार्ट किया था, और फिर हमने कैरियोकाइनेसिस की स्टेज जो थी पहली, प्रोफेज़ 1, इसको हमने डिस्कस किया था कि प्रोफेज़ 1 में क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देता है, और उसके बाद फिर कियाज़मेटा और क्रॉसिंग ओवर के जो प्रोसेस थे वो हमने डिस्कस किए थे। उससे आगे इंशाल्लाह हम आज चलेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो शुरू होगा मेटाफेज़ 1 से। मेटाफेज़ में आपको पता है कि जो काम होता है वो ये है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट यानी ये इक्वेटर जो है, जो सेंटर है सेल का, उस प्लेट के ऊपर आके मेटाफेज़ प्लेट उसको कहते हैं, वहाँ पे आके अरेंज हो जाते हैं। और जो दोनों तरफ से आने वाले स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इन क्रोमोसोम्स के साथ काइनेटोकोर के मुकाम पे, काइनेटोकोर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर था उसके साथ अटैच हो जाते हैं। मतलब जो मेटाफेज़ है, मेटाफेज़ में सिर्फ ये काम हो रहा है कि इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। मेटाफेज़ में इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। मेटाफेज़ के बाद सेल अपनी नेक्स्ट स्टेज में जो है वो एंटर होता है, और उसको कहते हैं एनाफेज़। एनाफेज़ में जो काइनेटोकोर है स्पिंडल्स का, वहाँ से वो शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो छोटे होना शुरू होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना, और पीछे अपने सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर की तरफ वापस आना शुरू करते हैं, सेंट्रियोल की तरफ। तो जब ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक दबाव पड़ता है क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर दबाव पड़ता है, तो क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड होकर दोनों साइडों पे चले जाते हैं। यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे हमारे पास, 4 में से 2 क्रोमोसोम जो है वो एक पोल की तरफ अट्रैक्ट हो गए और 2 दूसरे पोल की तरफ अट्रैक्ट हो गए। यूं ये डिवाइड होके, जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो डिवाइड होके उसने दोनों पोल्स की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर दिया है। अगली जो फेज है ये एनाफेज है, और ये जो लास्ट फेज है इसको हम टीलोफेज 1 कहते हैं। टीलोफेज 1 में क्या होता है कि ये रिवर्स होती है प्रोफेज का। प्रोफेज में क्या काम होते हैं, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाती है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, सेंट्रियोल जो है वो अपना स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब यहां पे ये सारे काम होंगे। सेल पिंच हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप बन गया, सेंट्रियोल जो है न्यूक्लियोलस जो है वो दोबारा फॉर्म हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो यहाँ पे साइड पे अपना स्पिंडल फाइबर्स जो है वो उनका नेटवर्क जो है उसको स्क्वीज कर लिया उन्होंने, वो जैसे बन रहा था वैसे शॉर्टन हो गया अब। इसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो होता है साइटोकाइनेसिस। अगला प्रोसेस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन। साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, ये सेल यहाँ से जो पिंचिंग हुई है ये पिंचिंग एक्सटेंड करेगी और ये सेल 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। सो हमारे पास मियोसिस 1 में एक सेल से 2 सेल बन गए। और यहाँ पे आपको नोट करना चाहिए कि जब 4 क्रोमोसोम थे तो अब हर डॉटर सेल के पास 2 क्रोमोसोम हैं, यानी जो क्रोमेटिन मटेरियल था, जो जेनेटिक मटेरियल था वो हाफ हो गया, जेनेटिक मटेरियल हाफ हो गया यहाँ पे। तो एक डिप्लॉयड सेल 2n सेल था, उससे 2 हैप्लॉयड सेल यानी 1n सेल्स बन चुके हैं। 2 हैप्लॉयड यानी 1n सेल्स बन चुके हैं। नेक्स्ट जो फेज है नेक्स्ट जो फेज है वो मियोसिस 2 है। बट मियोसिस 2 से पहले जो सेल है एक शॉर्ट इंटरफेज, या उसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, उससे गुजरता है। ये फेज जो होती है ये बहुत शॉर्ट होती है एज कंपेयर टू द इंटरफेज बिफोर सेल डिवीजन। ये जो सेल डिवीजन के दरमियान में, सेल डिवीजन के 2 फेजेस हैं, मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, फिर एक इंटरफेज आती है। उस इंटरफेज में जो सेल डिवाइड होने से पहले
बड़े शॉर्ट से पीरियड के लिए रहता है और इसमें एस फेज नहीं होती, यानी डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होती, डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होती इस फेज में। सो अब यहाँ पे क्या होगा, इससे आगे जो फेज स्टार्ट होगी वो होगी मियोसिस 2। मियोसिस 2 में इसी तरह से प्रोफेज 2, मेटाफेज, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 होंगी, साइटोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह का प्रोसेस होगा। हाँ, इसकी जो प्रोफेज है वो लिटिल बिट शॉर्टर होगी एज कंपेयर टू माइटोसिस एंड प्रोफेज 1 की निस्बत। ये जो प्रोफेज है इसकी वो शॉर्टर होगी। काम इसमें भी वही होंगे कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर देंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो गायब हो जाएगा और जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होके क्रोमेटिन जो है कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बना देगा। उसके बाद जो है वो एनाफेज का प्रोसेस में होगा, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे इक्वेटर के सेल के सेंटर वाली जो लाइन है वहां पे आके अपने आप को अरेंज कर लेंगे और काइनेटोकोर से वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाएंगे। इसके बाद एनाफेज 2 आएगा। एनाफेज 2 में जो है वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स है वो टूट के डिवाइड होके तो अपने अपने हाफ जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट्स के अपना जो पोल्स हैं दोनों उनकी तरफ मूव कर जाएंगे। लास्ट जो टीलोफेज है, टीलोफेज में वही जो प्रोफेज का ऑपोजिट है वो होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाएगी, न्यूक्लियोलस बन जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होके बिल्कुल छोटे छोटे शॉर्टन होके छोटे छोटे हो जाएंगे और सेल की पिंचिंग शुरू हो जाएगी, सेल की डिवीजन शुरू हो जाएगी। तो यहां पे फिर आगे साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो होगा दोबारा से और यहां से सेल डिवाइड होके फिर 2 बन जाएगा। सो यहां पे जब सेल डिवाइड हुआ मियोसिस 1 में तो हमारे पास कितने डॉटर सेल्स बने थे? 2। इन 2 डॉटर सेल्स में एक सेल में यहां पे डिवीजन हो रही है, दूसरे सेल में इसके साथ एक और सेल होगा उसमें भी डिवीजन हो रही होगी। तो ये जो 2 सेल्स हैं ये फर्दर जब डिवाइड होंगे 1 और 1 ये डिवाइड होके आगे क्या बनाएंगे, फिर फर्दर जो है वो 2 सेल्स बना देंगे। सो हमारे पास शुरू में क्या था, एक सेल था, उससे हमारे पास 2 सेल बने मियोसिस 1 के नतीजे में, M1 के नतीजे में, और मियोसिस 2 के नतीजे में फिर ये 2 सेल्स डिवाइड होंगे और 2 सेल्स डिवाइड होके मजीद 2 सेल्स बनाएंगे तो हमारे पास टोटल 4 सेल्स बन जाएंगे। मियोसिस 2 के नतीजे में जो बनने वाले सेल्स हैं उनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो क्रोमोसोम्स हैं, उनकी तादाद सेम रहेगी। यहाँ पे क्रोमोसोम 4 थे, डॉटर सेल में 2 थे, डॉटर सेल में 2 थे, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर 2 क्रोमोसोम्स थे तो डॉटर सेल में भी 2 ही क्रोमोसोम है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे कम नहीं हुए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस 1 में पहले ही हैप्लॉइड हो चुके हैं, हाफ हो चुके हैं। तो माइटोसिस में तो जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही आगे ट्रांसफर होते हैं। तो माइटोसिस की बिल्कुल कॉपी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस मजीद नहीं होंगे। सो हमारे पास जो फाइनल 4 सेल बनेंगे, एक सेल से 4 सेल बनेंगे और वो 4 सेल हैप्लॉइड होंगे, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। ये था हमारा आज का टॉपिक मियोसिस का, जिसको मैं अगर सम अप कर दूं दोबारा से तो इसकी सिर्फ हेडिंग्स को ही सम अप करूंगा कि मियोसिस जो है वो ऐसी डिवीजन है जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले डॉटर सेल्स बनते हैं और ये जो सेक्सुअल सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं, स्पर्म्स और एग्स, उनमें होती है। इसकी फेजेस की अगर हम बात करें तो इसकी 2 मेन फेजेस हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में जो है वो 2 मेन फेजेस उसकी होती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, एंड देन कम्स साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और फिर मियोसिस 2 है, उसमें भी इसी तरह से साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होती है और उसके साथ ये 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होती हैं। एक सेल से 4 सेल बनते हैं। पहली मियोसिस 1 में एक सेल से 2 सेल बनते हैं। उन दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद जो होती है वो हैप्लॉइड हो जाती है, हाफ हो जाती है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। उसके बाद मियोसिस 2 होती है जो कॉपी ऑफ माइटोसिस उसको कह सकते हैं, सेम लाइक माइटोसिस आप उसको कह सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस नहीं होते और एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। सो इस तरह हमारे पास टोटल जो है वो मियोसिस 1 में 2 सेल्स बनते हैं और मियोसिस 2 में इन 2 से फर्दर फिर 2 सेल्स बन के
तो 4 सेल हमारे पास टोटल बन जाते हैं। इट वाज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस को हम डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।